बोलिए गुरुदेव की जय। गुरु प्यारी साध संगत, आज आपके समक्ष हठ योग शास्त्र शिव संहिता पर आधारित पार्वती और शिव के बीच जो संवाद हुआ उसका कुछ अंश सत्संग के रूप में प्रचारित करते हैं। ये आपके समक्ष शिव संहिता योग शास्त्र है, शिव संहिता है, हर गौरी संवाद है। हर कहते हैं महादेव को और गौरी है पार्वती, यानी कि शिव और पार्वती के बीच जो ज्ञान की आदान प्रदान होता है उसका इस पुस्तक में पूरी तरह विवरण दिया गया है। अब देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। हेडिंग है शिव संहिता के प्रश्न नंबर 50 और इसका टाइटल है देह स्थित जीव का वर्णन। जैसे हमारा ये शरीर है, इसके अंदर जो आत्मा है इसका वर्णन है। और पिछले सत्संग में कर्म प्रधान है इस विषय पर सत्संग दिया गया था। आज उसका दूसरा पार्ट शिव संहिता पर आधारित यहां सत्संग दिया जाएगा। इसका भी शीर्षक होगा कि कर्म ही प्रधान है। ऐसा क्या कर्म किया जाए जिससे मुक्त हो जाएं और हम सारा संसार चाहे पाप कर रहा है या पुण्य कर रहा है, कुछ तरह कुछ तो कर रहा है, उन सब का फल क्या है और मुक्त होने के लिए मानव को क्या करने की आवश्यकता है, इस विषय पर शिव संहिता से लिया गया आधारित सत्संग आपके समक्ष रखा जा रहा है। क्योंकि संत भगत राज रूहानी मिशन का एक ही संदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए है और वो संदेश ये है, ये एक ऐसा संदेश मानव जाति को दे रहा है संत भगत राज रूहानी मिशन, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। ये हमारा एक नारा है और हमारा संदेश संत भगत राज रूहानी मिशन का ये लक्ष्य है कि चलो चलें सत्य की ओर। सत्य की ओर हमने जाना है, सत्य की ओर चलिए। तो चलो चलें सत्य की ओर। यहां में शिव पार्वती के बीच जो ज्ञान चर्चा चली उसका कुछ अंश इसमें लिखते हैं। पार्वती को समझाते हुए महादेव जी बताते हैं कि शरीर में अवस्थित हुआ जीव, इस मानव शरीर में या संपूर्ण 84 योनियों में जो सर्वोपरि देह वो मानव है और इस मानव के देह में रह करके जो जीव कर्म करता है वो कर्म प्रधान होता है और वो अपने द्वारा ये किए गए जो भी उसने कर्म किए अच्छे या खराब, उन कर्म के जरिए से वो अलग अलग शरीर को धारण करने के लिए मजबूर होता है। महापुरुषों ने कहा, कहें कबीर दोनों हैं बेड़ी, तुम अच्छे कर्म करोगे स्वर्ग को भेज दिए जाओगे,
खराब करोगे, नरकों को धकेल दिए जाओगे। तो कहे कबीर दोनों हैं बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी, एक लोहे की बेड़ी एक सोने की बेड़ी। अंतर इतना। कबीर साहब ने कहा एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। ये कर्म का खेल है। कोई सिंहासन पर बैठकर जा रहा है इस संसार में, और कोई बेड़ियों में बंधा हुआ जा रहा है। कोई गरीब है और कोई राजा है। ये सब कर्मों का फल है। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में इस संसार में आया, जिसने जीवन में जन्म लेते ही सुख ही सुख देखे, पैसे का, धन दौलत का, जमीन जायदाद का, क्योंकि इस संसार का खुदा पैसा है। हमारे इस संसार में 90% झगड़े बिन पैसों के होते हैं। 90% दुख हमारे पास पैसा ना हो तो दुख होते हैं। अगर पैसा है तो 100 में से 90 दुख अपने आप गायब हो जाते हैं। क्योंकि इस संसार में लगभग हर चीज केवल परमात्मा को छोड़कर पैसे से खरीदी जा सकती है। लेकिन राजा हो या बादशाह, कोई कितना ही बड़ा धनाढ्य हो, वो परमात्मा की प्राप्ति पैसे के बलबूते पर नहीं कर सकता। जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वो एक गरीब व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं है। सुल्तान अदम इब्राहिम के समय का जिक्र है कि जब कबीर साहिब सुल्तान अदम इब्राहिम को चेताने के लिए चले, क्योंकि संत जिस पर संत की नजर पड़ जाए उसको वो छोड़ते नहीं है। उसे चाहे किसी भी तरीके से लाए, वो अपने रास्ते पर लाते हैं। किसी को किसी तरीके से, किसी को किसी तरीके से। राजा हरिश्चंद्र को अपने रास्ते पर लाए, सच की राह उसको पकड़ाई तो आप बिके और रानी बिक गई, बेटा भी बिक गया। उसके ऊपर दुखों का इतना बड़ा साया घेर दिया कि उसको रास्ता ही नहीं पाया। लेकिन कहा मैं सच से नहीं देऊंगा, ले गए पार पार कर। जिसका नंबर पड़ गया उसको ले गए। और मात्र सत्यवादी जो इस संसार में है, जो अपने आप को बहुत ऊंचा कह रहे हैं, वही नहीं गिरे। सदना जैसे कसाई उतर गए, गणिका जैसी वेश्या उतर गई। जो अपने आप को नीच से भी नीच मानते थे वो उतर गए। केवल इस वजह से वो संतों की शरण गए। तो यहां ये समझा रहे हैं कि जो हमारा कर्म है वो हमें बांधता है। तो जहां कह रहे जितने जीव हैं वो अनादिकाल से ये परंपरा चली आ रही है कि जब मनुष्य शरीर मिलता है तो प्रत्येक मनुष्य किसी ना किसी विषय का शिकार हो जाता है। जैसे विषय क्या है? शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। इन पांचों विषयों में से प्रत्येक मानव किसी ना किसी विषय का शिकार है। प्रत्येक मनुष्य की वासना है। उसमें वासना और विषय अलग अलग वस्तु है। वासना क्या है? किसी के अंदर बस जाना, जैसे किसी के अंदर ठहराव आ जाना कि बस गया। कहते कहां बसते हो? कहते हैं फला नगर मेरी वास है।
जैसे एक बच्चा अपने पिता के साथ बाजार जा रहा है, बाजार में दुनिया भर की रंग बिरंगी दुकानें सजी हैं। बच्चा अपने पिता को हर बार कहता है ये चीज बहुत अच्छी लग रही है, लूंगा। अगली दुकान पे फिर चला कि ये अच्छी, ये लूंगा, ये लूंगा, ये लूंगा, हर दुकान पे इशारा करता है। लेकिन किसी एक जगह बच्चा खड़ा हो जाता है जिद करके, कहता है ये तो लेकर ही जाऊंगा, मैं घर वैसे नहीं जाऊंगा। ऐसे ही प्रत्येक मानव कोई शब्द का, कोई स्पर्श का, कोई रूप का, कोई रस का, कोई गंध का, सब रसिया है। क्योंकि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये विषय हैं 5 तत्वों के। जैसे सारी दुनिया 5 तत्वों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो जो हमारी वासनाएं हैं, जिसमें हम बस चुके हैं, क्योंकि आंखों के जरिए, कानों के जरिए, नासिका के जरिए, जिह्वा के जरिए, स्पर्श के जरिए हम कहीं ना कहीं ठहरे हुए हैं। और जिस जगह हम ठहरे हैं वह हमारा वास हो चुका है, वहां से हटना नहीं चाहते। जैसे महापुरुषों ने कहा कि इस भव सागर में, इस संसार सागर में ठहरने के लिए मोह जबरदस्त काम करता है। कहते मोह है बस, जिसके अंदर मोह हो गया, यानी अटैचमेंट हो गया, यानी कि उसकी चाहत हो गई, ये मेरा मेरा मेरा, बस समझ लो उसने बीज बो दिया, वो इस संसार सागर से बाहर जा ही नहीं सकता। किसी को बेटे का मोह है, किसी को बेटी का मोह है, किसी को बीवी का मोह है, किसी को माँ बाप का मोह है, किसी को मोह इस दुनिया की जमीन जायदाद का है, किसी को मोह, किसी का अट्रैक्शन पहाड़ों में है। कोई कहता है मैं बगीचे का शौक भी रखता हूं, बगीचे में पानी देता है, फूलों से शौक है। कोई कहता है मैं हिस्ट्री लिखने का शौक रखता हूं। शौक का मतलब उसकी हॉबी, उसकी आदत कि वो करे कुछ भी, लेकिन हॉबी का शिकार है। वो सुबह उठेगा तो फूलों को पानी देता रहेगा, जो शौकीन है। कोई रात को सोआ, सुबह उठा, पहाड़ों में, पहाड़ों का सौंदर्य देखने का शौकीन है, तो पहाड़ों में जाने की लालसा रहती है। किसी को बेटे का शौक है, किसी को बेटी का, किसी को बीवी का, किसी को बच्चों का, किसी को माँ बाप का, किसी को देश का, किसी को किसी का, किसी का किसी का। सब भक्ति कर रहे हैं संसार में अलग अलग। तो यहां हमें बता रहे हैं देवादिदेव महादेव शिव भगवान बता रहे हैं पार्वती को, हे पार्वती, अनादि काल से ये जो जीव, अनादि पता नहीं कब से, जिसका कोई सीमा नहीं, कितने युगों से, कितने हजारों कल्पों से, कभी ब्रह्मा बन के, कभी विष्णु बन के, कभी शिव बन के, और कभी कंगाल बन के, कभी स्त्री बन के, कभी पुरुष बन के, कभी मेंढक बन के, कभी बिच्छू बन के, कभी प्राण जल का जीव बन के, कभी थल का जीव बन के, कभी नभ का जीव बन के, वासना रूपी माला में ये जीव घूमता रहता है। क्योंकि अंत मता सोई गता, अंत में जिसकी जो मति होती है उसकी वही गति बनती है। जैसे राजा जड़ भरत थे, जिनके नाम पर ही भारत का नाम पड़ा है। राजा जड़ भरत वो अपने राजपाट को छोड़कर साधु सन्यासी बन गए, इसलिए कि मुक्ति हो जाए। सन्यासी बन गए, जंगलों में जा बसे,
कुटिया बना ली, रोज का नित्य क्रम परमात्मा का स्मरण करना और खाने के नाम पर कंद और मूल से अपना भरण पोषण करना। कंद और मूल क्यों? क्योंकि इस संसार में जब माया की हवा लगती है तो वो सब कुछ भूल जाता है जीव। कंद और मूल क्या है? जैसे शकरकंद है, मूली है, गाजर है, वो ऊपर नहीं फल लगते, जमीन में लगते हैं, जमीन के अंदर पैदा होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये खाओ, क्योंकि इनको हवा नहीं लगी ना बाहर की, इसलिए ये हमारी जो स्मरण शक्ति है वो तेज करते हैं। तो वो कंदमूल खाते। जीवन चल रहा था, अचानक एक दिन एक घटना घटती है कि एक घायल हिरणी उनके आश्रम में आकर शरण ले लेती है। किसी शिकारी ने हिरणी को तीर मार दिया और वो घायल होकर उनके आश्रम में आ गई। उस राजा जड़ भरत को जो सन्यासी बना था, जब उसकी कुटी में आई तो उस पे उसको दया आ गई और उसने उसका तीर निकाल के उसकी मल्लम पट्टी करी और अपने आश्रम में वो उसके रहने लगी। क्योंकि जब हम किसी के साथ भला करते हैं, भले ही वो मूक प्राणी है, बोल ना सकता हो, लेकिन वो अपने मालिक को जरूर पहचानता है। उस हिरणी के प्रति राजा भरत का मोह हो गया। हर रोज वो उसे जब खाना खाता तो उसे भी खाना खिलाता, उसके पानी की, उसकी परवरिश की पूरी ने जोर शोर से सेवा करी, पानी से, उसके भोजन से। धीरे धीरे क्या होता है कि एक रोज वो हिरणी ऐसे उसकी कुटी से बाहर निकली और घूमने चली गई, तो वो इधर बाहर जाती है और इधर राजा भरत का अंत समय आ गया। जब अंत समय आया तो उसके मन में एक विचार उठा, अरे भरत, तेरे बाद इस हिरणी का क्या होगा? देखिए, जो राजपाट छोड़ आया मुक्ति के लिए, जो परिवार छोड़ आया, जो सगे संबंधी छोड़ आया, जो समाज छोड़ आया, उसका आश्रम में उस हिरणी से प्रेम हो गया और मन में विचार आया कि तेरे बाद इस हिरणी का क्या होगा, और उसके प्राण निकल गए। ऐसा इतिहास बताता है कि जब दरबार में गया धर्मराय के, उसने देखा, अरे अंत समय में इसकी वासना हिरणी में थी, हिरणी के बारे में सोच रहा था। तो उस राजा को, भरत को, अगला जन्म हिरणी के गर्भ से लेना पड़ा। तो यहां शिव भगवान हमें कह रहे हैं, क्योंकि उसकी वासना थी, उसमें बस गया था वो। तो शिव भगवान कह रहे हैं कि ये जीव अनादि काल से चली आ रही वासना, यानी कि जिसमें इसका निवास हो गया, जिसके बिना ये रह नहीं सकता, उस वासना रूपी माला में घूमता रहा है, वासना रूपी माला में। जैसे एक के बाद एक, एक के बाद एक जन्म लेता है, और ये कर्म की श्रृंखलाओं में बंधा है। श्रृंखला कहते हैं लाइन। जैसे रेड चक्र होता है, पानी में चलता है। अभी जो डोल पानी में भर के ऊपर आया है, जब ऊपर आ जाएगा खाली हो जाएगा, फिर वो खाली नीचे जाएगा। अब वो डोल आगे पीछे नहीं भाग सकता। अगर उसके पहले 50 डोल भरने हैं तो 51वां उसका नंबर है जब ही भरेगा। ऐसे इस काल माया की सृष्टि में चराचर जीव हैं, जो चलायमान है वे भी, जो चलायमान नहीं वे भी। और जीवों की उत्पत्ति के तरीके भी 4 हैं: अंडज, पिंडज, उष्मज, जेरस। बहुत सारे जीव
जो जेर में लिपटे, झिल्ली में लिपटे पैदा होते हैं, जैसे पशु है और मनुष्य है, उनकी पैदाइश का तरीका है। बहुत ऐसे हैं जो मौसम बदलते हुए पैदा होते हैं। बारिश में अलग पैदा होंगे, गर्मी में अलग पैदा होंगे, सर्दी में अलग पैदा होंगे। बहुत जीव ऐसे हैं जो अंडों से पैदा होते हैं और बहुत ऐसे हैं जो वायुमंडल में पैदा होते हैं। ये सब जीव अपने अपने कर्म पर आधारित हैं, क्योंकि हमने देखा है जब हम किसी बहुत घरों में जाते हैं तो कहते हैं भाई ये पिंजरे में जो तोता है इसका जो मालिक है इससे बड़ा पेड़। वर्तमान में कांच के बर्तन में देखते हैं मछलियां रखी हैं और तैर रही हैं पानी में, इतने बड़े बड़े जाल होते हैं, कहता मछलियों से बड़ा प्रेम है। अंत समय में उनका उसी में निवास होता है। आखिर में वासना मारे। तो यहां शिव भगवान कह रहे हैं कि हमारी देह स्थित जीव का ये हाल है कि कर्म की श्रृंखलाओं में ये हमेशा बंधा रहता है, इसे छूटता कभी नहीं। यहां हम इस संसार में तो कर्म की श्रृंखलाओं में ये जीव बंधा है। श्रृंखला यानी क्रमबद्ध, लाइनबद्ध। जैसे हम किसी रेल में हमने सफर करना है, वहां टिकट लेने वालों की लाइन लगी पड़ी है, तो जो हमसे पहले आ चुके हैं पहले उनको टिकट मिलेगा, बाद में हमारा नंबर आएगा। ऐसे एक तत्व की जीव 84 लाख योनियों में जो एक तत्व के जीव हैं, जैसे पत्थर है, जितने मेटल हैं वो एक तत्व के हैं। पहले ये जीव उनमें जाएगा, अब पत्थर की भी मृत्यु होती है, क्योंकि जब पानी की धारा में हो जाता है, पानी का टकराव होता है, तो पानी पत्थर को काट देता है और उसको बालू रेत में तब्दील कर देता है। जो रेत है हमारा नदियों से निकलता है, तो जो इतना बड़ा पत्थर था वो करते 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 कितना रह जाता है, रेत बन जाता है। फिर वो रेत मिस्त्री के हाथ में जाता है, मकान बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। अब वो मकान कितने दिन खड़ा रहेगा, उसकी नींव में, उसकी दीवारों में रेत है, उसकी छत में रेत है। कभी ना कभी तो उसका अंत आएगा ना, जो मिट्टी बन जाएगा। कुछ ऐसे जीव जैसे हमारी वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, ये एक तत्वों के हैं। एक पेड़ खड़ा है, चाहे बारिश आओ, तूफान आओ, ओले पड़ो, पिट रहा है, कोई ओट है उसकी? नहीं है। खेती खड़ी है, ओले पड़े तो पिटे, धूप पड़े तो पिटे, क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म मनुष्य देह में किए थे। मैं इसका खुलासा नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत हमारी सोच बहुत गहराई से जाकर हमें पथ भ्रष्ट भी कर सकती है। दो तत्वों के जीव हैं जो कीड़े हैं, मकोड़े हैं। तीन तत्वों के जीव हैं जो परिंदे हैं, उड़ने वाले पक्षी हैं। चार तत्वों के हमारे चौपाए हैं, पशु हैं। और पांच तत्वों का मुकम्मल मनुष्य देह है।
तो एक तत्व से शुरू हुआ, 5 तत्व तक आया, और जब 5 तत्व का आया, अगर वहां उसने वो कर्म नहीं किया जो मुक्त हो जाए, उस श्रृंखला को तोड़ सके, तो फिर एक तत्व से शुरू है। तो यहां शिव कह रहे हैं कि पार्वती, कर्म की इस श्रृंखलाओं से सब बंधे पड़े हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस श्रृंखला में बंधे पड़े हैं। कहते मैं भी बंधा पड़ा हूं। तो कर्मों की श्रृंखला से संबंधित ये सत्संग की वाणी पे आज मैं अपना यहीं विराम लगाता हूं। अगले सत्संग में फिर कर्मों की श्रृंखला पर विचार रखा जाएगा। तब तक के लिए बोलिए गुरुदेव की जय।